हेलो गाइज, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है हमारा सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है, यानी जो हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से बनी होती है। आप ये बेसिकली जानते ही हैं, तो इसका डिफिनेशन ही होता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जिस चीज़ से बना होता है और जो हमारा बॉडी जो फंक्शन करता है वो क्या है, सब सेल ही होते हैं। इसकी खोज किसने की थी फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम जिसने खोज की थी वो है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने खोज की थी। और जो इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो कैसा था? डेड सेल था। लेकिन फर्स्ट लाइफ सेल भी किसने खोज किया? कौन था वो? एंटोन वैन लीवेनहुक ने फर्स्ट टाइम लाइफ सेल का खोज किया था। बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? एम एस्क्लेडन एंड टी स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल होता है वो आया कहाँ से है, क्या है। तो लगभग 1855 में रोडल्फ विर्चो ने बताया था कि जो सेल है वो अपने प्रिमिटिव सेल से बना हुआ है। यानी पहले वाले जो सेल थे वही नया सेल बना के मर गए, यानी प्रिमिटिव सेल का बना होता है। आप सेल का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेल के अंदर लगभग न्यूक्लियस, थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। मैं पहले यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ, आप देख के फिर। ये हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सब सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड, जहाँ पे सेल अपना वर्क करते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। चलिए तो हम बात करते हैं फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन द आउटर लेयर ऑफ सेल। सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बना किस चीज का होता है? मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फुल फॉर्म लिखा नहीं हो, आप लिख सकते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको एक गेट के जैसा देख सकते हैं। जैसे ये समझिए गेट कीपर है, किस मॉलिक्यूल को अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हम इनको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल का आना जाना ये करते हैं किस बेसिस पे करते हैं? तो दो बेसिस पे करते हैं। एक तो हो गया डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। अगर गैसियस मूवमेंट हो रहा है, गैसियस मूवमेंट यानी गैस का पार्टिकल है उसका अगर मूवमेंट करा रहे हैं इनसाइड या आउटसाइड, सेल के अंदर या बाहर, तो डिफ्यूजन के थ्रू कराते हैं। अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड या आउटसाइड तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। हम डिफ्यूजन का देखते हैं डिफिनेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है? द नेट पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी आप उसको छोड़िए, क्या है आप समझ में, ठीक है, अदरवाइज मैं समझा रहा हूँ। दो आपको डब्बा दिख रहा है, इसमें पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें पानी यहाँ तक भरा। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ पाइप से तो पानी इसमें से ऐसे आके ऐसे पानी आ जाता है। आप भी समझ रहे हैं, यहाँ पे पानी ज़्यादा है इस वजह से इसमें आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन अगर पानी बी डिब्बे में से, यानी बी वाला जो हमारा जो डब्बा, इसमें से अगर पानी ए में जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर हो रहा है तो क्यों होगा? यहाँ से हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पानी इधर चला जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर आपने घर में देखा होगा आरओ लगा हुआ है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे समझिए गंदा पानी है या वो पानी है जिसमें नमक वगैरह ज़्यादा है या उतना डिस्टिल्ड वाटर नहीं हो, उसको डिस्टिल करने के लिए क्या करते हैं? हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। इसमें से जो पानी हम बाहर निकालते हैं वो साफ़ हो जाता है, ये गंदा रह जाता है, तो इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरओ कहते हैं। चलिए एक दो वर्ड है जो आपको समझना चाहिए, होता क्या है बेसिकली में। वर्ड आता है हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पानी कम है, यानी सोल्यूट क्या है? ज़्यादा है, सोलवेंट कम है। सोलवेंट क्या होता है? पानी होता है बेसिकली। लो कॉन्सेंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का लो कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका मतलब वहाँ पे पानी क्या है? ज़्यादा है, हाई वाटर है, और वहाँ पे सोल्यूट का मात्रा कम होगा। हर सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर वो कवरिंग एक ही है, अगर एक ही मेम्ब्रेन है तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी एक ही मेम्ब्रेन है। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे?
वैक्यूल होता है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक, मुझे लिख देना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। कौन से हैं वो? राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। आप इसको अलग से भी याद रख सकते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसी की वजह से ट्रांसफर होता है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल हो गया, आरएनए या प्रोटीन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इंक्लूजन बॉडी जो प्रोकार्योटिक में पाया जाता है स्टोर करने के लिए, किसी भी चीज को स्टोर करके रखता है, तो इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। अब आप देखिए ऐसे भी ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और प्लास्टिड है। इसके एग्जाम्पल है जिसमें ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें दो दो मेम्ब्रेन होते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, काम का है। अब बात करते हैं सेल वाल की। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सेल के ऊपर एक कवरिंग थी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते थे, उसके बाहर भी एक और कवरिंग थी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ये सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है। तो इसका अगर बाहर का है तो फंक्शन क्या होगा, अगर सबसे बाहर है तो क्या करेगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है, यानी डेड होता है, मरा हुआ होता है। रिगिड होता है, रिगिड स्ट्रक्चर, ये हार्ड होता है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल का जो शेप होता है ये प्रोवाइड करता है कि उसका शेप किस तरह का, कि कोई भी अगर सेल हो तो उसका शेप एक जैसा नहीं होता है, उसका शेप कैसा भी हो सकता है। आप अगर चाहे तो यूं भी कर सकते हैं, यूं भी हो सकता है उसका, लेकिन जो उसका शेप होता है कौन प्रोवाइड करता है, सेल वाल करता है। और ये सेल को एक सेल से दूसरे सेल को इंटरेक्ट करके बांध के कौन रखता है, सेल वाल ही होता है जो बांध के रखता है। अब एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है कि सेल वाल प्लांट सेल या एनिमल सेल में किसमें नहीं पाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।